वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने सरकारी इदारों की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, फिर अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज़ वैलेट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। पाक अमरीका तजारती मुआहदे की अहम तफसीलात सामने आ गईं। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में शामिल तांबे के वाफिर ज़खायर में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वजारत तजारत ने कौमी असम्बली को जमा कराई गई एक तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से 5वें नंबर पर है। इस वक्त पाकिस्तान तांबे से हासिल शुदा कुछ धातें चीन को बरामद कर रहा है। अमरीकी फरीक की जानिब से तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की गई है। अमरीका ने रिफाइन करदा तांबे को महसूलात से मुस्तस्ना करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल मच गई। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट का शिकार हो गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में शदीद मंदी का रुझान देखा गया, जो 240 पॉइंट्स कम होकर 80,303 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मंदी से भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद भारत में मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने भारत के बाद चीन को भी धमकाया है कि रूस से तेल खरीदना बंद न किया तो मजीद टैरिफ के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी रोज़ पर आज कारोबार की बुलंदी का नया रिकॉर्ड बन गया। PSX ने मजबूत कॉरपोरेट नताइज के बायस अपनी रिकॉर्ड तोड़ पेशरफ्त जारी रखी और दौरान कारोबार 1,46,000 पॉइंट्स की नई हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 558 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,647 की सतह पर बंद हुआ। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले इमरान खान से बात करेंगे। चेयरमैन PTI का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कंप्रोमाइज्ड का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकराए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 50-50 केसेस एक एक रुकन पर हैं, वो तो पहले ही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक तरफ कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप, वजारत और केसेस ख़त्म करने की पेशकश हो, दूसरी तरफ केसेस हैं और मुसीबतें हैं। अरकान भी दरबदर हैं। आज भी हमारे ज़्यादातर कारकुन किराए के घरों में रह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज अली डोगर ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि सलमान अकरम राजा के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि वो इन पुराने मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर चुके हैं। रोज़ बरोज़ नए मुकदमात सामने आ रहे हैं और उन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि अब तक उनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं है। तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में तनकीद से भरपूर तकरीर। कहा PTI दहशतगर्दों के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर कार्रवाई किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर अडियाला जेल जाना था तो यहाँ क्यों आए थे? बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है आपको दर्द क्या है। TTP के दहशतगर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया था? आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ? जिस सूबे में 700 अरब NFC से लिया वहाँ उन्होंने CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। दहशतगर्द हमले इन पर नहीं होते, बाकी सब जमातों पर होते हैं। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो वजीर आला भत्ता दें वो क्या लड़ेंगे? NA 129 लाहौर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जानिब से मारूफ इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेटी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI की जानिब से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर, अवैस अंजुम और मियाँ जमील ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद और हाफिज़ मियाँ नौमान मैदान में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा जालिब ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हुकूमत को चीनी का रेट और साइज़ मयार के मुताबिक न मिला। 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल न हो सकी। टेंडर मनसूख करने की मुख्तलिफ वजूहात में से एक ये बताई गई कि 1 लाख टन चीनी को कराची पोर्ट पहुँचने पर कार्गो हैंडलिंग चार्जेस, अनलोडिंग और फिर ट्रकों पर लोडिंग के अखराजात भी देना पड़ेंगे। दरामदी चीनी बंदरगाह से मार्केटों तक पहुँचाने के लिए तरसीली अखराजात भी देना पड़ेंगे।
सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। 31 अगस्त तक सर्विस बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी न हुआ, ज़राए का दावा। हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरा लाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई है। इससे कबल बलोचिस्तान भर में 15 अगस्त तक दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस से टोकन सिस्टम खत्म करने का फैसला कर लिया। अब शहरियों को ऑरेंज और मेट्रो बस पर सफ़र करने के लिए टोकन नहीं लेना पड़ेगा। अब टी कार्ड के जरिए कैशलेस सर्विसेज फराहम की जाएंगी। टी कैश कार्ड के जरिए एक ही कार्ड से मैस ट्रांजिट सर्विसेज हासिल की जा सकेंगी। ई ट्रांजिट ऐप के जरिए टी कार्ड बनवाया जा सकता है। 1762 पर कॉल करके बजरिया एजेंट भी टी कार्ड के लिए दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मौजूदगी में महकमा ज़राअत और GCI के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतज़ाम संभालेगी। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के एग्रीकल्चर मॉल में काश्तकारों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। मरीम नवाज के मुताबिक मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकारों को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। भारतीय मीडिया का हॉकी इंडिया के ऑफिशियल के हवाले से दावे का पोल खुल गया। पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के ज़राए के मुताबिक फेडरेशन को एशिया कप में शिरकत का कोई बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। ना तो हॉकी इंडिया और ना ही AHF ने कोई ख़त भेजा है। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल ने पाकिस्तान के इनकार और भारत के सफ़र न करने का भी दावा किया था, जबकि सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने कहा कि एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों में सच्चाई नहीं है। भारतीय हॉकी फेडरेशन से कोई राब्ता नहीं किया। एशिया कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगी।